नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव का प्रचार अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। 22 जग्गी बंगर सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी दीपा कमलेश चंदोला ने आज कई ग्राम सभाओं में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। दीपा चंदोला ने प्रचार के दौरान लोगों को बताया कि उनके पति और निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला ने क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य किए हैं। अब वो उसी विकास को और आगे ले जाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। दीपा चंदोला ने जनता को भरोसा दिलाया कि हर छोटी बड़ी समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा और पंचायत क्षेत्र को मॉडल पंचायत बनाया जाएगा। वहीं कमलेश चंदोला ने कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। जिला पंचायत क्षेत्र और लालकुआं विधानसभा में सड़क, पानी, शिक्षा और गौ संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निराश्रित गौवंश की लगातार हो रही चोटों को देखते हुए एक गौधाम की स्थापना की गई, जिस पर 7 लाख रुपए से अधिक का बजट खर्च कर गौवंश की देखभाल की स्थायी व्यवस्था की गई है। दीपा चंदोला के प्रचार में जनता का अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है और वह अपने विकास के वादों के साथ पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। बहुत अच्छा है और उत्साह भी भरपूर है और आगे शब्दों का बयान में क्या करूं देख के समझ सकते हैं आप लोग। तो हम यहाँ पे जयपुर बीसा, जयपुर खीमा, बाकी सब सूपी भगवानपुर और पदमपुर देवलिया और जयराम परमा लगभग सभी ग्राम सभाएं हम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत 2-4 ग्राम सभा बची हैं, उसको भी हम एक आध दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जो निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला जी ने जो काम किया है, जो उनका व्यवहार है, जो उन्होंने समाज के लिए आगे किया है, उससे लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और उससे मुझे प्रेरणा भी मिल रही है और वो मुझे भी आगे लाना चाहते हैं। समस्याएं होंगी, उनका निदान और निवारण किया जाएगा। देखिए, मैं पिछले 20 से 25 वर्षों में लगातार इस अपने जिला पंचायत क्षेत्र और 56 लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हूँ और समाज के जितने भी दुख सुख होते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास रहा है और क्षेत्र में जितनी भी जन समस्याएं हैं उनके निराकरण करने का भी प्रयास किया है। पिछले 1 वर्ष पहले जब यहाँ पर निराश्रित गौवंश स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे तो वो बड़ी संख्या में चोटिल हो रहे थे और चोटिल तो खुद हो ही रहे थे, साथ ही साथ दुर्घटना का मुख्य कारण ही बन रहे थे और कई परिवार ने अपने मुखियाओं को खो दिया था। तो उस समय पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या किया जाए करके, तो दिमाग में एक विचार आया तो हमने तुरंत गौधाम परिवार गया, उनसे निवेदन किया। तो मैंने अपने जिला पंचायत निधि से 5 लाख रुपए गौधाम परिवार में दिए और 2.5 लाख रुपए अपने निजी कोष से दिए और हमने वहां पर टिन सेट का निर्माण किया। इस क्षेत्र में घूमने वाली, स्वतंत्र रूप से घूमने वाली जो गौवंश थे, बछड़े थे, घोड़े थे, बच्चियां थी, गाय थी, उनको हमने खदेड़ के लगभग 400 गौवंश हमने गौधाम परिवार पर पहुंचाए और गौधाम परिवार का भी हम धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी क्योंकि 7.5 लाख भी बहुत ज्यादा नहीं होता 400 गौवंशों के लिए, और गौधाम परिवार हमारे लिए एक उपहार भी है। इस क्षेत्र का एक उपहार भी है कि वो क्योंकि गाय हमारी माता है और ऐसा माना जाता है कि जब हम इस मृत्यु को लोक में जाएंगे तो बैतरणी नदी को पार करने के लिए हम गौ माता की पूंछ को पकड़ के ही बैतरणी नदी पार कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले वहां पर एक काम किया। उसके अलावा मैंने इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख के काम किए हैं। अपने विधानसभा इस जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग 50 लाख के काम किए हैं और इसी गांव में जयपुर बीसा गांव, जयपुर खीमा गांव में ट्यूबवेल के निर्माण के 3000 स्क्वायर फीट जमीन दान दी है। केवानीपुर कृष्णा में 1400 स्क्वायर फीट जमीन मंदिर के निर्माण को दान दी है। राधा बंगर गढ़वाल में 800 स्क्वायर फीट मंदिर और ट्यूबवेल के लिए, छोटा मिनी ट्यूबवेल है, उसके लिए दान दी है। बच्चीपुर में 800 स्क्वायर फीट जमीन मैंने दान दी। लगभग 50 से 60 लाख रुपए की जमीन भी मैंने दान दी है। उसके अलावा 50 लाख का जो काम किया है अपने पंचायत से, छोटे से पंचायती जो मुझे राज्य का काल मिला उसमें मिला और मैंने एक भी पैसे का कोई कमीशन नहीं खाया है। मैं राजनीति में कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, सेवा के लिए आ रहा हूँ। सेवा ही मेरा मकसद है। आप चाहे कोरोना काल ले लीजिए, चाहे हम युवाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम ले लीजिए, चाहे खेल के प्रति ले लीजिए। मुझे ये पता नहीं है कि मैंने कितने वॉलीबॉल, कितने फुटबॉल, कितने बैडमिंटन, कितने क्रिकेट की किट बांधी है, क्योंकि वर्तमान में जो युवाओं के जो इस क्षेत्रीय प्रमुख समस्या रही है, जो हमारे युवा है बहुत तेजी से नशे की प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं और उनकी नसों में ऐसा नशा
नशा घोला जा रहा है। कुछ नशे इतने खतरनाक है जो उनके जीवन के साथ ही जाते हैं, उससे पहले वो नशों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, क्षेत्र में कुछ अच्छा मैंने किया है और पूर्व में मेरा व्यवहार अच्छा रहा है, या फिर मैं पूर्व में समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूं, तो मेरा वोट आपको बांटने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा वोट आपका चाहिए, पूरा मत और समर्थन आपका चाहिए। मेरा चुनाव निशान कप प्लेट है, और उससे पहले भी हमारे विधायक जी मोहन सिंह बिष्ट जी, उनका भी कप प्लेट था, और हमारी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा कमलेश चंदुला जी इसमें मैदान में है, तो उनका चुनाव चिन्ह भी कप प्लेट है। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि हम बड़े बहुमत से और बड़े अंतर से इस 22 जग्गीबंगर जिला पंचायत सीट को जीतने जा रहे हैं, और भारी जन समर्थन मिल रहा है। जिस घर में भी हम जा रहे हैं, उस घर के हर व्यक्ति निकल के हमारे साथ आ रहा है, बोल रहा है कि आपकी जीत निश्चिंत है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन शुरू से संघर्ष किया, संघर्ष करते रहेंगे ना हम। और हम जिससे मेन बात जो है कि हम कोई झूठा वादा नहीं कर, जिला पंचायत में रहा हूं, मुझे पता है कि मैं जिला पंचायत का बजट क्या होता है, जिला पंचायत के अंतर्गत हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, हम वही वादे कर रहे हैं, वही दावे कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। कोई भी हम झूठा दावा, झूठा किसी को भी दिलासा नहीं दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों का पुनः आभार और धन्यवाद